अमरावती राज्य में राजकुमार सत्यवीर की वीरता और बल की दूर दूर तक चर्चा थी। वह बुद्धिमान, साहसी और असीम ताकतवर था। लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे, मगर इन प्रशंसाओं ने उसे घमंडी बना दिया था और वह खुद को बाकी सबसे श्रेष्ठ मानने लगा था। उसे लगता था कि उसके बराबर का कोई और है ही नहीं, और यही अहंकार उसकी सोच पर हावी हो गया था। राजा शूरवीर सत्यवीर के पिता ने उसका विवाह तय करने का सोचा, लेकिन सत्यवीर ने एक के बाद एक कई राजकुमारियों के प्रस्ताव ठुकरा दिए, क्योंकि वह किसी को अपने योग्य नहीं मानता था। राजा अपने बेटे के इस घमंड से चिंतित थे और उसे सही रास्ता दिखाना चाहते थे। एक दिन राजा ने एक योजना बनाई। उन्होंने घोषणा कर दी कि सत्यवीर का विवाह उस लड़की से किया जाएगा जो नगर के मुख्य द्वार पर एक विशेष प्रतीक को सबसे पहले छुएगी। सत्यवीर ने इस घोषणा का उपहास किया, लेकिन अपने पिता का आदेश मानकर वहां मौजूद रहा। अगले दिन सुबह सुबह मुख्य द्वार पर एक साधारण कपड़ों में सजी धजी युवती सबसे पहले पहुंची और प्रतीक को छू लिया। सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि वह न तो किसी बड़े परिवार की लग रही थी और न ही किसी राजकुमारी की तरह दिख रही थी। मगर राजा ने अपने वचन का मान रखते हुए सत्यवीर का विवाह उस युवती आर्या से कर दिया। आर्या के साथ विवाह के बाद सत्यवीर को राजमहल छोड़कर उसके साथ एक छोटे से गांव में बसना पड़ा। यह राजकुमार को अपनी रोजी रोटी के लिए मेहनत करनी पड़ी। आर्या ने सत्यवीर से खेत में काम करने, पानी भरने और खाने के लिए साधारण भोजन जुटाने में मदद की। सत्यवीर के लिए यह जीवन अत्यंत कठिन था, लेकिन उसने धीरे धीरे आर्या की सरलता और सहनशीलता से प्रेरणा ली और अपना अहंकार छोड़ दिया। कुछ महीने बीतने के बाद राजा शूरवीर ने सत्यवीर को वापस बुलाया और उसे बताया कि आर्या साधारण युवती नहीं, बल्कि एक विशेष शिक्षिका थी, जिसे सत्यवीर को विनम्रता सिखाने के लिए भेजा गया था। राजा ने सत्यवीर की विनम्रता और सरलता को देखकर उसे राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया। निष्कर्ष: इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि घमंड जीवन को बर्बाद कर सकता है। सच्चा प्रेम, विनम्रता और सहनशीलता जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं और इंसान को वास्तविक खुशी का अनुभव कराते हैं।